नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। पर्यावरण बचाना है। जी हां, हर साल 5 जून को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और इसकी हिफाजत के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी वो कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर आज हमने पर्यावरण को नहीं सहेजा तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी और पानी की किल्लत और शुद्ध हवा ना मिलने की जो तस्वीरें हमें कभी-कभी देखने को मिलती हैं, शायद वो आम बात हो जाए। आज इस प्रोग्राम में चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्यावरण की रक्षा के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देश विदेश में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। लोग हर साल पेड़ लगाकर प्रकृति के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं। इस साल भी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर जल जंगल जमीन बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद हर रोज पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक करते हैं। 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक से साल का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी। अब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान 700 से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 से लेकर अभी तक करीब 600 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं। इस बार भी 225 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वन विभाग इस साल नर्मदा के कैचमेंट में लगने वाले 1 करोड़ 32 लाख पौधों को मिलाकर कुल 4.5 करोड़ पौधे लगाएगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें हर साल पर्यावरण संरक्षण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बात करें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हवा पिछले 7 सालों में 40% तक शुद्ध हुई है, लेकिन भूजल स्तर 13.68 मीटर से गिरकर 3.20 मीटर तक पहुंच गया है। आलम यह है कि बाहरी इलाकों में नर्मदा पानी नहीं पहुंचने से ज्यादा बोरिंग पर निर्भरता की वजह से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। और पौधारोपण के तमाम दावों के बावजूद इंदौर की हरियाली कम हुई है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से शहर में 33% ग्रीन कवर की जरूरत है, लेकिन ताजा सर्वे में ये 19% के आसपास मिली है। पर्यावरण को पहुंचे नुकसान की वजह से हर साल गर्मी में सूखे की भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। प्रदेश के कई जिलों में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। जानकारों का कहना है कि कम होते जंगलों की वजह से भूजल स्तर कम हो रहा है और प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं। सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिले में फैले हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के लिए ग्रामीण 70 से ज्यादा दिनों से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 दशक से जंगल काटकर कोल उत्खनन किया जा रहा है। संसाधनों का बढ़ता दोहन और प्रदूषण पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन पर्यावरण बचाने के नाम हर साल थोड़े बहुत पेड़ लगाकर खाना पूर्ति की जाती है, जबकि हर साल बढ़ता प्रदूषण और जल संकट और जलवायु परिवर्तन हमें खतरे से आगाह कर रहा है। अगर अभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में परिणाम और भयानक हो सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो पर्यावरण जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जलस्तर की बात हो या फिर मृदा की बात हो, यानी मिट्टी, उसकी भी स्थिति ठीक होती हुई। हरित आवरण से धरती ढकती चली जाएगी और पर्यावरण बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे हम। और मैं तो कहता हूं कि भाई पेड़ मतलब पेड़ लगाना नहीं, सांसें लगाना है। आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो लगा दो भाई सांस। कम से कम कर्जा छोड़ के तो मत जाओ। और उसके साथ मैं ये अपील भी करता हूं कि ऊर्जा बचाएं, बिजली बचाएं। बिजली का संबंध केवल बिजली से नहीं है। अब मैं आज अपने परिवार के साथ हूं। मैं कभी भी और मेरा परिवार भी, हम बिजली ना जले फालतू इसकी कोशिश करते हैं। मैं बाथरूम का स्विच, या तो बाथरूम में बिजली जलाते ही नहीं हूँ, और जलाता हूँ तो खुद स्विच ऑफ करता हूँ। कमरे का स्विच खुद ऑफ करता हूँ। हमारे परिवार की ये आदत है। अगर सबसे ज़्यादा झगड़ा हमारा होता है सीएम हाउस के लोगों से तो इसी पे होता है कि ये बिजली फालतू क्यों जला रहे हो। कहीं भी जले तो ये भी चिल्लाती बिजली फालतू क्यों जला रहे हैं।
अब कई बार आदत है एसी फालतू चल रहा है, सब क्यों चले एसी फालतू, कूलर फालतू चल रहा है, दिन है तो बल्ब जल रहा है। सर ऐसा दफ्तरों में भी ज़्यादा देखते हैं सर। दफ्तरों में भी मैंने उनको टारगेट दिया 10% खपत कम करो ऊर्जा की। ये हमारे स्वभाव में लाना पड़ेगा कि हम बिजली फालतू नहीं जलने देंगे। आप जानते हैं कोयले से बिजली बनती है तो कितना पर्यावरण बिगड़ता है, कार्बन उत्सर्जन होता है। और दूसरा पक्ष भी है बिजली का कि हम अनावश्यक खर्चा क्यों करें साहब। आज बिजली सस्ती देने पे किसान को और गरीब को 22,800 करोड़ रुपया लग रहे हैं सरकार के खजाने से। अगर ये फालतू बिजली जलाना बंद कर दें तो 4,000 करोड़ रुपया प्रदेश की गरीब जनता का बचेगा। इसलिए पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प भी लें कि हम बिजली बचाएंगे, फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। सोलर पर भी हम तेजी से जा रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तार से नहीं कहूँगा। तीसरी मेरी अपील है, अगर आप धनी हैं और आपके घर में 3-3, 4-4 कार हर सदस्य के लिए है, कहीं अगर जाना तो एक कार में बैठ जाओ ना भाई, अलग अलग कार को जाते हो। कोई बहुत ज़रूरी हो तो अलग बात है। क्या धनी लोग एक कार का उपयोग नहीं कर सकते जितना संभव हो? अब यहाँ भोपाल में, इंदौर में मेट्रो बना रहे हैं, हम काय के लिए बना रहे हैं? इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करें। अरे जितना हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मतलब मेट्रो का, बस का भी उपयोग करो। एक बस में बहुत से लोग चले जाते हैं तो धुआं उतना ही निकलेगा। और मैं एक बात और जिनके पास दुपहिया वाहन है उनसे कहता हूँ, एक साइकिल भी खरीद लो ना। अगर 1-8 किलोमीटर जाना है, ज़्यादा दूरी की बात नहीं कर रहा, सब्जी लेने जाना है, भाजी लेने जाना है, बगल में ही जाना है, तो फुर्र से काय को स्कूटर मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो? साइकिल के पैडल मारो और चले जाओ। 1-2 किलोमीटर आराम से जा सकते हो, तो थोड़ी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ऐसे कई उपाय छोटे छोटे हैं जो धरती को बचाने के काम आएंगे। आज पर्यावरण प्रेमी मित्रों ने, संस्थाओं ने मेरे साथ वृक्षारोपण, छोटी सी बेटी ने, नाम क्या बताया था, जिनका परमार, ये पानी देते हुए पौधों को कह रही थी मुझे पेड़ लगाने में बड़ा मजा आ रहा है। ये मजा सबको आ जाए ना तो अपनी धरती बच जाएगी। पर्यावरण दिवस पर मेरा यही संदेश है। शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब उन्होंने वहां पर पौधा लगाया। वहां जो कई संस्थाएं हैं पर्यावरण से संबंधित, उनके साथ मिलकर यह वृक्षारोपण किया है। पेड़ लगाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने जो एक निवेदन किया है, जो एक संदेश भी दिया है कि प्रकृति को बचाना है तो पेड़ जरूर लगाना है। पेड़ के साथ साथ प्रकृति को हर मौके पर, हर एक छोटे से छोटे कदम जो उठाए जा सकते हैं इसकी रक्षा के लिए, इसे बचाने के लिए, वो हमें उठाने चाहिए। तो इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण बचाना है, सबको मिलकर बचाना है, इस दिशा में कदम उठाने हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति है उसे देखते हुए कैसे उसे टैकल किया जाए और कैसे ये जो मौजूदा स्थिति है उत्पन्न कैसे हुई है, ये सब सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं। और इन सब सवालों का आपको जवाब मिलेगा। हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। साथ ही जबलपुर से हमारे संवाददाता अमित सोनी भी सीधा जुड़े हुए हैं। अमित, एक ऐसी खास जगह पर मौजूद हैं और आज जो खबर वाकई जबलपुर से निकलकर सामने आई, एक महिला जिसने छत पर ही गार्डन बना डाला, छत पर ही वो, उनके पास न जाने कितने पौधे हैं और उन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति जो कदम उठाया वाकई वो सराहनीय है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, सबसे पहले उसे जानने के लिए अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, न्यूज स्टेट पर स्वागत करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं। और सर, जो मौजूदा हालात हैं कैसे देखते हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है? के बीच में ये संदेश देने का काम किया है। वर्तमान जो हालात हैं पर्यावरण के, उस पे अभी मैं मुख्यमंत्री जी की जो बातचीत थी वो सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी ने दो बहुत अच्छी बात कही कि एक तो साइकिल चलाइए और दूसरा एक से अधिक वाहन
यदि आपके यहाँ है तो कम उपयोग करें। मेरा कहना है कि नागरिक प्रेरित तब होता है जब शासन उसके लिए उदाहरण तय करता है। हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं और मंत्री हैं वो एक से अधिक यानी करीब 5-5, 6-6 वाहन अपने बंगलों पे रखते हैं और वह एक शाही जीवन जीते हैं। और यह एक नागरिकों से थोड़ी भिन्न बात है कि नागरिक तो अपनी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन उसकी मजबूरी होती है साधारण व्यक्ति, क्योंकि अमीर और धनी वर्ग बहुत कम है। भोपाल में मुझे लगता है कि 4 वाहन रखना भोपाल की मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देख के नहीं लगता कि सबके लिए संभव है। शासन यदि ये उदाहरण पेश करे कि केवल एक वाहन का उपयोग करें अधिकारी और मंत्री एक वाहन का उपयोग करें, अनावश्यक पर्यावरण के लिए बोझ न बने और जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी जहरीली गैसें जो वाहनों के प्रदूषण से होती हैं उसको रोकने के लिए नियम नहीं सही नियत के साथ उतरें और सोशल मीडिया पे इसको प्रचार प्रसार करें, आम नागरिक भी इससे प्रेरित होंगे। साइकिल की बात आती है, आम नागरिक साइकिल चलाता है। हमारी बहुत बड़ी आबादी मजदूर वर्ग, कमजोर वर्ग, युवा वर्ग आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आम नागरिक तो मजबूरी में चल ही रहा है, बसों में भी सफर कर रहा है, लेकिन जो उच्च वर्ग जो नीति निर्धारण करते, नियम कानून बनाते हैं, क्या वह भी साइकिल से जमीन पे उतरेगा? यदि वो उतरेगा तो बराबरी का लोकतंत्र में संतुलन अच्छा लगेगा। पर्यावरण पर युवाओं को उतारना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में कागजों में पर्यावरण पढ़ाने की बजाय अपने गली मोहल्ले जहां भी रहते हैं अब वृक्षारोपण करना अच्छी बात है, लेकिन मैं वृक्षारोपण का जो परसेंटेज देखता हूं, जो एक रस्म अदायगी होती है, हर साल वृक्षारोपण किया जाता है। अभी सरकार ने मार्च में जब गर्मी शुरुआत हो रही थी तब उन्होंने वृक्षारोपण का अंकुर महोत्सव मनाया। हर जगह सरकार ने खूब सोशल मीडिया पे फोटो चलाई। मुद्दा इस बात का है कि वृक्षारोपण गर्मी के शुरुआत में नहीं करना था। आज मैं मध्य प्रदेश के कई जगह गया, नेशनल हाईवे पे जो वृक्षारोपण हुआ था सब सूख गए। हम लोग वास्तविक स्थिति पर आए। अब बारिश शुरू होने वाली है, हम अभी गड्ढे तैयार करें, थोड़ी सी बारिश हो जाए उस पर हम वृक्षारोपण करें। हमें वृक्षारोपण कागजों पे नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हमें सर्वाइवल पे जाना है कि हमारा वृक्ष यदि मान लीजिए 100 वृक्ष लगाएं, हमें 1000 वृक्ष की जरूरत नहीं है। हम 100 लगाएं तो 80-90% उसमें से जिंदा रहें। हाँ। ये तो एक बात हो गई कि वृक्षारोपण जरूरी है। हाँ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो वन संपदा है वो देश में सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश में जंगलों का घनत्व अधिक है, तो इस बात पे आना है कि जो विकास कार्य के लिए जो वृक्षों को काटा जाता है, जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, आप यकीन माने कि 30 साल पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो नर्मदा सागर जो परियोजना है उसमें जो जंगल डूबे हैं उसके लिए ओंकारेश्वर नेशनल पार्क बनाएंगे। हाँ। जी ठीक, अजय जी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से साझा की जा रही है। वाकई अगर एक पेड़ काटा जा रहा है तो उसके एवज में कितने पेड़ लगाए जाने चाहिए और क्या वो लगते भी हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ अगर आदेश है या फिर निर्देश दिए गए हैं तो उसके एवज में बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर ली जाए या फिर जो लोग भी काटते हैं क्या उसके एवज में लगाए जाते हैं? बड़ा सवाल बनता है। शुभम के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से शुभम भी जुड़ गए हैं। शुभम, फिलहाल आज किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम भोपाल के स्मार्ट पार्क में हैं। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार समाज सेवियों के साथ यहाँ पर थे। एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस स्मार्ट पार्क का क्या हाल है और कितने पौधे अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेशों से बिल्कुल अलग हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज़ाना ही एक पौधा लगाते हैं और आज उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अब से वो 3 पौधे लगाएंगे। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति इस वक्त हो गई है। जितने भी पौधे अभी आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी लगाए हैं। तकरीबन 50 से 100 के बीच ये पौधों की तादाद इस वक्त नज़र आ रही है। तो इतने पौधे समाज सेवियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए हैं। और आप देखिए कि जो स्मार्ट सिटी पार्क की क्या हालत हुआ करती थी तकरीबन 2 वर्ष पहले, यहाँ पर अतिक्रमण जैसी चीज़ हमें नज़र आ रही थी। जब यहाँ से गुजरते थे तो ऐसा लगता था कि देखिए श्यामला हिल्स की सुंदरता पर ये दाग है, यहाँ पर कितनी गंदगी हो रही है। मगर अब
अब चीज़ बिल्कुल बदल चुकी है। एक तो बड़ा पार्क, तकरीबन 1 किलोमीटर बड़ा ये पार्क है और पौधे ही पौधे हर वक्त नज़र आते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी यहाँ पर जो है वो दे दी गई है, यानी कि लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़, तो साथ ही साथ पर्यावरण का तो सुधार हो ही रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही है, जो संकल्प की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एक तो उन्होंने यही कहा है कि बिजली बचाना काफ़ी ज़रूरी है, कोयले से बिजली बचती है और उसमें आप देखिए कि कितना प्रदूषण होता है। उन्होंने कहा सीएम हाउस में भी हमारा सबसे ज़्यादा झगड़ा अगर होता है तो इसी बात को लेकर होता है कि ये फिजूल की बिजली क्यों जला रहे हैं, एसी चल रहा है तो चल रहा है, कमरे में कोई बैठा नहीं है। और यही निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को भी दिए हैं। मंत्रालय में भी ये बात उन्होंने कही है कि 10% बिजली आपको बचानी ही बचानी है, यानी कि इस तरह का जब प्रेशर आएगा तो आप देखिए कि कदम पर इस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए हर मौके पर। ये किसी दिन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। अगर अब बिना वजह लाइट जल रही है तो उसे बंद किया जाना चाहिए, एनर्जी को बिना वजह वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर संभव है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए से चल सकते हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। बेवजह क्यों बिना मतलब पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं जबलपुर से। अमित, जो तस्वीर आज जबलपुर से निकलकर सामने आई, एक महिला रजनी जो अपने पूरे घर पर ही उन्होंने बागवानी कर रखी है, न जाने कितने प्रकार के पौधे लगा रखे हैं। इस तरीके का संदेश और इस तरीके की शुरुआत हर घर से हो सकती है। देखिए, रजनी जो है काफ़ी शौकीन है, उन्हें पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव है, लेकिन उनका जो घर है तो वो काफ़ी पॉश एरिया में है, बीच बाजार में उनका घर पड़ता है, तो इस कारण उन्होंने अपने छत की एक सुंदर तस्वीर आप स्क्रीन, कैमरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इस वक्त उस गार्डन पे रजनी के साथ नहीं है और उन्होंने ये पूरा गार्डन, अभी गर्मी है लेकिन पूरा हरा भरा यहाँ दिख रहा है। कैसे आपको मन में आया और ये गार्डन आपने बना दिया? मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था और ससुराल में आकर मन में आया और ये गार्डन आपने बना दिया? मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था और ससुराल में आकर मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला, उनको भी बहुत ज्यादा शौक है, तो गार्डनिंग का तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों मिलकर टेक केयर कर लेते हैं इसकी। तो कितने पौधे आपने इस पूरे गार्डन में लगा रखे हैं? हमारे पास 500 पौधे हैं, वैरायटी बहुत सारी है और मैं ज्यादातर फूलों को लाइक करती हूँ जो भगवान को चढ़ सकते हैं। तो बीच बाजार में होने के बाद भी आप इसको इस तरह से मेंटेन करते हैं, कितना समय होगा आप इसके लिए? 4-5 घंटा, हम लोग की टीम भी है इसमें, 4-5 घंटा सब लोग मिलके देते हैं उसमें। तो देखिए, लगभग 4 से 5 घंटे का समय जो रोज ये अपने इस गार्डन को देती हैं, और गार्डन भी आप पीछे देख सकते हैं कि कितना हरा भरा ये गार्डन है, ये पूरा छत है, लेकिन एक गार्डन की तरह इन्होंने इसको बना रखा है। बिल्कुल, वैसे तो ये छत है लेकिन शायद कोई विश्वास ना करे, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से नर्सरी के तौर पर वो लग रहा है। चारों तरफ अलग अलग पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, अलग अलग पौधों से ये पूरी की पूरी छत भरी हुई है। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से पर्यावरण को हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जहां हम इसकी रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, हर साल इस मौके पर कदम उठाए भी जाते हैं, हर वक्त हम ये देखते हैं कि कदम उठाए भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बेहतर नजर क्यों नहीं आती है? मैं आता हूं अजय जी आपके पास, अपने संवाददाता शुभम के पास मुझे जाना पड़ेगा। शुभम, आपके साथ वहां समाज सेवी मौजूद हैं, जरा मध्य प्रदेश के मौजूदा हालात पर भी उनसे समझिए और क्या लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन लोगों के साथ पौधा लगाया है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आप सभी के साथ पौधा लगाया, एक छोटी सी बच्ची भी है, इनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की है। क्या नाम है आपका? जेनिका परमार। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने आपको? पौधा लगाने में कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया। मज़ा आ रहा था? हमेशा लगाएंगी पौधा आप? ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप बताइए कि जिस स्थिति से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी खासे चिंतित हैं, क्या कुछ और करने की बेहतर ज़रूरत है? जी, जैसा कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्मार्ट पार्क में जो पौधा लगाया सभी विभिन्न संस्थाओं के साथ में, ये एक अच्छा है कि मतलब सभी वर्ग को जोड़कर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं उनके साथ में मिलकर, उनको साथ में लेकर ये काम किया जा रहा है, ये सराहनीय है और ज़रूर इससे हमारा पर्यावरण संतुलन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं। आपके हाथ में भी हम देख रहे हैं एक पेड़ 1 साल में 21.7
किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सोखता है और दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि 4 आदमी ज़िंदा रह सकें। ये देखिए, ये एक बड़ी बात है और इसी को समझने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप आज पर्यावरण दिवस के मौके? यही कहेंगे, ये जो पेपर बोल रहा है कि इसको पढ़ें और समझें और पेड़ लगाएं, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ छोड़ रहा है, एक पेड़ 4 लोगों को इतनी ज़िंदगी दे रहा है। जैसे भी हमने प्लांटेशन किया, ये 3rd हमारा टाइम था कि हमने माननीय श्री CM जी के साथ हमने प्लांटेशन किया। उनका सपना यही है कि ग्रीन भोपाल, स्वस्थ भोपाल, स्वच्छ भोपाल। तो यही सबसे आज विश्व पर्यावरण दिवस से यही अपील है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया ग्रसित है, तो उसमें हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई भी हो रही है, तो ऐसे में ये कितना अब ज़रूरी हो जाता है समाज के लिए भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और कैसे हम जागरूक कर सकते हैं? देखिए, हम सरकार को तो हमेशा बोलते हैं कि उनका दायित्व क्या है, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ दायित्व प्रकृति की तरफ, हमारे प्रदेश की तरफ बनता है। और जैसे पेड़ों की इतनी कटाई हो रही है, तो हर नागरिक को ये दायित्व लेना चाहिए, कम से कम 10 पौधे लगाए, उन्हें बड़ा करें, तब जाके हम अपनी तरफ से कुछ दायित्व का यहाँ पे वहन कर पाएंगे। एक और दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, और ये भी काफ़ी अलग सी गाड़ी है। इसमें जो चला रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइए क्या खूबी है इस वाहन की? जय हिंद, जय भारत। मैं स्वच्छता कमांडो, पर्यावरण प्रेमी अशोक हिंदुस्तानी, स्वच्छ भारत प्रचारक साइकिल द्वारा। जैसा कि मैं साइकिल द्वारा ही एक सबसे पहले यही संदेश देता हूँ कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाना, और हर एक आदमी, जैसे कि हमारे भाइयों ने बोला कि चाहे एक ही पौधा लगाएं या 2 पौधा लगाएं, मगर उसको पेड़ बनकर अगर तैयार करें, तभी एक ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मध्य प्रदेश में स्वच्छ पर्यावरण का एक संदेश जाएगा। मैं इस गाड़ी के माध्यम से, मैं साइकिल भी चलाता हूँ, एक यही संदेश देता हूँ कि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। जब वाकई फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, और फिट अगर रहना है तो पर्यावरण को भी फिट रहना बहुत जरूरी है। शुभम, अगर पर्यावरण फिट नहीं रहेगा तो फिर बिल्कुल भी जो ये संतुलन है पर्यावरण का नहीं बन पाएगा इंसान के साथ, और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई भी नजर आ सकती है। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य है, छत्तीसगढ़ जल जंगल जमीन के ऊपर पूरी तरीके से इसी संदेश के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात क्या हैं और ये हालात कैसे बदले हैं? क्या जंगलों को लगातार जो देखने को मिल रहा है, क्या इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक के बाद एक जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उसकी एवज में कदम नहीं उठाए जा रहे? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो 2000 के पहले एक अविभाजित मध्य प्रदेश था, दोनों के पास जितनी वन संपदा है, जितनी प्राकृतिक संसाधन है, वो भारत में किसी अन्य राज्य के पास नहीं है। वनों का घनत्व बहुत अच्छा है और वन भूमि सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण यह है कि जो मैं अभी प्लांटेशन जो शहरों में हो रहा है, इस प्लांटेशन से मैं उम्मीद करता हूं कि ये भविष्य की पीढ़ी 20 साल बाद के लिए है। वर्तमान हकीकत यह है कि कोई भी पौधा तब जाके ऑक्सीजन प्रदान करता है जब वो न्यूनतम 20 साल का हो जाता है। तो आज वर्तमान में हमें ये सच देखना है कि वनों की कटाई को रोकें, विकास कार्य के लिए, जो सड़कों के लिए, हाईवे के लिए, पावर प्लांट के लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए, अन्य जो वन कट रहे हैं वो, और जो वनाधिकार पट्टे का दुरुपयोग हो रहा है, वनों को हम बचाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑक्सीजन फैक्ट्री है। ये हमारे शहरों के और प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के ये फेफड़े हैं, लंग्स हैं। जो भी पौधा आज हम लगाएंगे 20 साल बाद होगा सक्षम। तो हमें वनों को बचाना है, क्योंकि वनों से ही पानी होता है और पानी से नदी चलती है, और इसके आसपास का जो वन्य प्राणी है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये सब एक साइकिल से जुड़े हुए हैं। हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है। वनों की जो आग लगती है, आज हम सैटेलाइट चीज की टेक्नोलॉजी से फिट है, हम वनों की अवैध कटाई और वनों की यदि आगजनी को रोक लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसको कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी से, दूसरी बात का मैं कैसे रोका जा सकता है, जल्दी से बताइए, फिर मुझे अमित के पास जाना होगा। मेरा मानना है कि वन विभाग और जो अन्य विभाग है वो जमीन पे जनाधार जनता से जुड़ के वनों को संरक्षण करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। स्थिति गंभीर। ठीक, अमित आपके साथ वहां रजनी मौजूद होंगी, जरा उनसे पूछिए क्या संदेश देना चाहेंगी, और साथ ही लोगों की कितनी अहम भूमिका इसमें हो जाती है, लोगों के लिए क्या कहेंगे वो?
आज पर्यावरण दिवस है, तो क्या संदेश आपको है? मैं चाहूंगी लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा घर में प्लांट्स लगाएं। आपके घर में कुछ नहीं तो इंडोर प्लांट्स भी आजकल बहुत लगते हैं, तो आप थोड़े बहुत रूम में भी लगा सकते हो, ड्राइंग रूम, हॉल, सब जगह लगा सकते हैं झाड़। और आपको कुछ हेल्प चाहिए पेड़ से कनेक्टेड, तो मैं पेड़ दे भी सकती हूँ आपको, जो मुझे लगे इंडोर आपको यूजफुल हो वो। और हम सब पुरानी चीजें भी यूज करते हैं इनमें। हमने पॉट्स भी लिए हैं, रिसाइकिल में हमने ये केन भी लिए हैं तेल के, और मैगी के डब्बे हैं, खाली बिस्लरी की दिखाना चाहूंगा ये रिसाइकल इन्होंने पॉट से ही, तेल के केन है ये वाले, ये पॉट से इन्होंने तेल के केन के बनाए हैं सारे। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इनके परिवार में यदि किसी की सालगिरह होती है, शादी होती है या कोई भी मंगल उत्सव होता है, तो उसमें एक दूसरे को पॉट ही गिफ्ट में दिया जाता है। हाँ, तो इसी तरीके का संदेश अमित दिया भी जाना चाहिए। ठीक है, वक्त मेरे पास बेहद कम है, लेकिन जिस तरीके से एक संदेश वहां देने की कोशिश की गई है कि घर पर ही उन्होंने छत पर ही पूरा वहां नर्सरी बना लिया, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो लेकिन घर से हर कदम पर हम एक पहल कर सकते हैं, कदम इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी जुड़े हुए थे, पर्यावरण एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे दोनों संवाददाता, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर्यावरण बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।